हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा आपको पता है कि हमारी यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए हमारी यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये आपका लेक्चर नंबर 8 है उस पर्टिकुलर सीरीज का। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस के लिए यहाँ पे मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप जरूर देख लेना। उसको प्लेलिस्ट को सेव कर लो, जितने भी वीडियोज आएंगे सब उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे रेलवे के भी एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ पे जीके की सीरीज चल रही है, तो वो भी आप जरूर जाके देख सकते हो। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग यहाँ पे अब शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले ये आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड रहेंगे। न्यूज़पेपर इन द सेंस जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका यहाँ पे एक पोर्शन है, जहाँ पे जो आपके मेजर लीडर्स थे उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर को यहाँ पे फाउंड किया था, इससे रिलेटेड डायरेक्ट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्हीं के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इस कंप्लीट टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे 3 क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। यंग इंडिया जो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर था उसके फाउंडर कौन थे, ये बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है इसके फाउंडर थे आपके यहाँ पे गांधी जी। अब गांधी जी इसके अलावा भी और भी आपके 2 और न्यूज़पेपर से, या फिर आप बोल लो 3 जो मेजर न्यूज़पेपर है, वैसे तो 2 रहेंगे पर यहाँ पे तीनों का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक तो आपका हो गया यहाँ पे यंग इंडिया, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे एक साथ में इसको नोट डाउन करते रहो। दूसरा है आपका यहाँ पे इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। तो जैसे आपको यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि जो आपका सत्याग्रह टर्म था, है ना, वो आपका बेसिकली न्यूज़पेपर में यहाँ पे जब एक कंपटीशन लॉन्च किया था यहाँ पे गांधी जी ने, आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो उस पर्टिकुलर कंपटीशन से यहाँ पे वो टर्म आया था सत्याग्रह, ठीक है। और वो कौन सा न्यूज़पेपर था, तो वो आपका इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर था। तो ये हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा देखोगे आप तो यहाँ पे नवजीवन हो गया, ठीक है, नवजीवन हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि हरिजन रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपका सब आपके गांधी जी से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे एनी बेसेंट। अब देखो एनी बेसेंट के आपके 2 न्यूज़पेपर हैं और वो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे एक है आपका यहाँ पे न्यू इंडिया, दूसरा है आपका यहाँ पे कॉमन व्हील, ठीक है, कॉमन व्हील। तो यहाँ पे दोनों न्यूज़पेपर के नाम आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना और अच्छे से यहाँ पे याद रख लेना है। अगला अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है दादा भाई नारोजी। अब देखो दादा भाई नारोजी यहाँ पे जो है इनका यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस न्यूज़पेपर है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इसको तो यहाँ पे स्टार मार्क भी कर लेना, ठीक है, इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो। वॉइस ऑफ इंडिया यहाँ पे इनका न्यूज़पेपर है, ठीक है, जिसके ये फाउंडर है। फिर आपको अगले दे रखे हैं यहाँ पे विपिन चंद्रपाल। अब विपिन चंद्रपाल जो है इनके न्यूज़पेपर का नाम है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी आपके और भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये 4 है। तो हम थोड़े बहुत इस क्वेश्चन में कर लेते हैं, फिर आने वाले जो आपके थोड़े और बचेंगे वो अगले सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इनके न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, ठीक है। पर जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पे ट्रिपल आर। ट्रिपल आर हम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वो है आपके यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को शॉर्ट फॉर्म में हम ट्रिपल आर बोलते हैं। तो यहाँ पे इससे याद रख लेना। और इनके न्यूज़पेपर बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे वॉइस ऑफ इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है ना, सेम इसी तरीके से आपका सबसे ज्यादा रहेगा एक तरीके से ट्रिपल आर के लिए, ठीक है। अब जैसे इनके न्यूज़पेपर का नाम रहेगा जैसे संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी। फिर एक है आपका यहाँ पे मिरात उल अकबर, ठीक है, मिरात उल अकबर। अब जैसा आपको यहाँ पे पता भी होगा कि जो यहाँ पे राजा का टर्म है ना, राजा राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय तो उनका नाम है, पर ये जो इनको टाइटल दे रखा है राजा का, है ना, जो आपका पहला आर जिसको स्टैंड कर रहा है बेसिकली यहाँ पे राजा। और फिर ये तो राम मोहन रॉय है, ये तो आपका नाम हो गया राम मोहन रॉय। पर जो ये राजा का टाइटल है ना, ये बेसिकली जो आपका अकबर टू था, ये जो मुगल रूलर था अकबर टू, ठीक है, वन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मेजर बड़ा वाला जो अकबर था, जिसके डायनेस्टी के टाइम पे ज्यादातर हम चीजें पढ़ते हैं। जब हम मुगल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो अकबर वन के बारे में पढ़ते हैं। पर अकबर टू जो था बेसिकली यहाँ पे उस टाइम पे भी यहाँ पे उस इंसान ने, ठीक है, उस अकबर टू ने यहाँ पे इनको टाइटल दिया था यहाँ पे राजा का, ठीक है। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी, जो ये टाइटल है यहाँ पे राजा का ये दे रखा था यहाँ पे अकबर टू ने, अकबर टू ने यहाँ पे दिया था, ठीक है, वन ने नहीं दिया था, टू ने दिया था। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को लेंगे यहाँ पे जे ए हिक्की। अब जे ए हिक्की जो है इनका यहाँ पे जो न्यूज़पेपर रहेगा उनका नाम है यहाँ पे बंगाल, बंगाल गैजेट, ठीक है, बंगाल गैजेट।
फिर नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे, इनको याद रख लेना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और इनके न्यूज़पेपर का यहाँ पे आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इनके न्यूज़पेपर के नाम है यहाँ पे केसरी, और दूसरे का नाम है यहाँ पे मराठा। अब देखो मैंने आपको ना थोड़े वीडियोस पहले ही आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब हमने सारे सोशल रिफॉर्म्स वगैरह वो सब हमने पढ़े थे, वहां पे मैंने आपको एक पर्सनालिटी का नाम बताया था। अब ये आपको बताना है, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट एडिटर कौन थे आपके केसरी न्यूज़पेपर के, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये चीज आपको कमेंट डाउन करके बतानी है, ठीक है। टाइम स्टैम्प दे देना कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ये चीज पूछी थी, और फिर उसका यहाँ पे आंसर लिख देना कि उस पर्सनालिटी का नाम, बेसिकली उस इंसान का नाम आपको बताना है कि फर्स्ट एडिटर कौन थे केसरी न्यूज़पेपर के, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे जी के गोखले, गोखले, और इनके न्यूज़पेपर का नाम है यहाँ पे हितवादा, ठीक है, हितवादा। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये सब आपके यहाँ पे रहेंगे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे एक और देख लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे युगांतर, ठीक है। युगांतर भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 पर्सनालिटीज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। पहले हैं आपके यहाँ पे भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्ता, भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये है आपके पहली पर्सनालिटी। दूसरी पर्सनालिटी का नाम है यहाँ पे अभिलाष भट्टाचार्य, भट्टाचार्य। और थर्ड है आपके यहाँ पे इस, ये तीनों फाउंडर हैं बेसिकली, ठीक है, बरिंदर कुमार घोष, बरिंदर कुमार घोष। तो ये तीनों आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। और एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं, जो आप यहाँ पे द हिंदू बेसिकली आप अभी भी पढ़ते हो वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो फाउंडर थे वो है आपके यहाँ पे कस्तूरी रंगा, कस्तूरी रंगा अय्यंगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है द हिंदू के फाउंडर। तो ये हमने यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका न्यूज़पेपर का रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया शुरू के 3 हम यहाँ पे न्यूज़पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारे ये टॉपिक कंप्लीट कर दें हम, ठीक है। अब दूसरे वाले में आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे। अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के फाउंडर कौन थे, तो कहीं कहीं आप देखोगे ना किसी किसी बुक में आपको इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की जगह इंडियन सोशलिस्ट भी दिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की जगह इंडियन सोशलिस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों बेसिकली एक ही न्यूज़पेपर है, अलग अलग नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे यहाँ पे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना कि इंडियन सोशलिस्ट, इसको कंफ्यूज मत करना द सोशलिस्ट से, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर मैं बता रहा हूँ द सोशलिस्ट, ये अलग न्यूज़पेपर है। और जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आप देखोगे ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है, पर कुछ कुछ बुक्स में आपको इंडियन सोशलिस्ट नाम से भी न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, जिसके फाउंडर श्याम जी कृष्ण वर्मा है। पर इसको कंफ्यूज मत करना आप द सोशलिस्ट थे, क्योंकि द सोशलिस्ट के जो फाउंडर हैं बेसिकली यहाँ पे, इनका नाम है यहाँ पे श्रीपद, श्रीपद अमृत, श्रीपद अमृत दांगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना, इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। फिर बी आर अम्बेडकर के यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम है यहाँ पे मूक नायक, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाला लाजपत राय। अब देखो लाला लाजपत राय आपको यहाँ पे पंजाबी थे, तो इनके यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम भी है यहाँ पे पंजाबी, ठीक। फिर है आपके यहाँ पे एम जी राणा डे। अब एम जी राणा डे का आपका यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा आपको याद करने के लिए, वो है आपका एसेज इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे इनका न्यूज़पेपर था। तो यहाँ पे आपको नाम में भी इकोनॉमी टर्म आपको देखने को मिलेगा, तो आप इजिली इसको यहाँ पे याद रख सकते हो, इस न्यूज़पेपर को। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं, यहाँ पे हम लोग दिया तो नहीं, हम लोग चलो यहाँ पे बात ही कर लेते हैं, वो है आपके यहाँ पे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अब मदन मोहन मालवीय के यहाँ पे जो न्यूज़पेपर का नाम है, इस न्यूज़पेपर का नाम है द लीडर, द लीडर। और एक आपके यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी देख लेते हैं, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने बेसिकली नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, है ना। तो ये तो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, वो मोतीलाल नेहरू की है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसका आप एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रेजेंट टाइम जो हमारा प्रियम्बल है जिससे इंस्पायर्ड है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। पर आप इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो उनका भी जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो भी इंस्पायर्ड था यूएसए के प्रियम्बल से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सोर्सेज में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था
कि हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमने प्रियम्बल यूएसए से ले रखा है, ठीक है। पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किससे इंस्पायर्ड था, तो वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, जो कि जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब मोतीलाल नेहरू के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनके न्यूज़पेपर का नाम था यहाँ पे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आपके यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके न्यूज़पेपर का उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब इनके न्यूज़पेपर का नाम है यहाँ पे प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध, एक सेकेंड दो, यहाँ पे स्पेलिंग में यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम है यहाँ पे प्रबुद्ध भारत, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे के एम पन्नियार, ठीक है, के एम पानीकर। तो यहाँ पे इनके न्यूज़पेपर का नाम है यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। फिर आपके यहाँ पे एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन में हम जो रह गए उनको देख लेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे भवानी, ठीक है, भवानी चरण, भवानी चरण बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय। और इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या है यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे नाम है समाचार, समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका, ठीक है। और एक जगह और रह गई है, तो चलो एक लास्ट हम लोग इसी क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रख लेना, वो है आपका यहाँ पे कि फिरोज शाह मेहता के बारे में अगर आपसे पूछे कि फिरोज शाह मेहता के यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम क्या है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो यहाँ पे ये आपके रहेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है न्यूज़पेपर से रिलेटेड, यहाँ पे हम अपना कंप्लीट कर लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो यहाँ पे तो देखो आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाली जो न्यूज़पेपर है इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। ये भी ऐसा नहीं है कि हर बार आता है, पर बहुत से सेट्स में आपको, क्योंकि आपका एक सेट में आपका मतलब एक शिफ्ट में तो आपका एग्जाम हो नहीं रहा है ना, तो आपके जितनी भी शिफ्ट है ना उनमें से किसी ना किसी शिफ्ट में आपको यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगा ये ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बंगाली जो आपका न्यूज़पेपर है ये आपका यहाँ पे फाउंड किया था यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे एकदम करेक्ट। अब इसके अलावा जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे तारक नाथ दास, इनके न्यूज़पेपर का नाम था यहाँ पे फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान। फिर आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, एक और आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इनके न्यूज़पेपर का नाम था यहाँ पे स्वराज। फिर गुलाम हुसैन, यहाँ पे जो इनके न्यूज़पेपर का नाम था ना वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है आपका इनकलाब, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म इनकलाब आपने यहाँ पे बहुत बार सुनी भी होगी यहाँ पे, तो इससे आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला आपके पास यहाँ पे है मुजफ्फर अहमद, ठीक है, मुजफ्फर अहमद। जो यहाँ पे इनका न्यूज़पेपर का नाम रहेगा वो है आपका यहाँ पे नवयुग, ठीक है, नवजीवन अलग है, नवयुग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, गांधी जी का जो न्यूज़पेपर था वो आपका नवजीवन था, और यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर है इसका नाम है नवयुग, ठीक है। युग और जीवन अलग अलग है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत करना। फिर अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपके यहाँ पे पर्सनैलिटी है मुकुंद राव, मुकुंद राव पाटिल, ठीक है, मुकुंद राव पाटिल। और इनके यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम है दिन मित्र, दिन मित्र। और एक आपके यहाँ पे और रह गया, उनका भी हम लोग देख लेते हैं, सरदार दयाल, सरदार दयाल सिंह। तो यहाँ पे इनके न्यूज़पेपर का क्या नाम है, इनके न्यूज़पेपर का नाम है द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। एक लास्ट और आप यहाँ पे लिख सकते हो, अभी मुझे यहाँ पे याद आ रहा है जो, तो यहाँ पे याद रख लेना वैकॉम मौलवी। अगर आपसे बोला जाए कि इनके न्यूज़पेपर का नाम क्या है, वैसे यहाँ पे ये बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा आपको यहाँ पे पूछ ले, पर जितने इंपॉर्टेंट थे वो बता चुका हूँ, पर यहाँ पे ये याद आया तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो इसके न्यूज़पेपर का नाम याद रख लेना यहाँ पे स्वदेश, स्वदेश भी मानी, ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का नाम था, ठीक। तो यहाँ पे ये सब आपके रहेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और उनके न्यूज़पेपर जिनके बारे में आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है ना उनकी एटलीस्ट हमें न्यूज़पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चीजें फाउंड करी है। और जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्क्स भी करके दे रखा है वो भी आपको यहाँ पे जरूर उसको नोट डाउन कर लेना है, और खुद से लिखोगे तो यहाँ पे ज्यादा चीजें याद रहेंगी। बाकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर लो
जो यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल रहा है, तो इससे भी आपको चैनल मिल जाएगा। और एग्जैक्टली आपको देखोगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री पीडीएफ है, कुछ भी आपको कोई सब्सक्रिप्शन फी ऐसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन विच कॉन्टिनेंट द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। तो अगर आपको जैसे याद हो, अगर आप देखते होगे वीडियोस, तो अगर आपने रेलवे वाली वीडियोस फॉलो करी होंगी तो वहां पे जैसे आपसे पूछा हुआ था कि आपकी गोबी जो डेजर्ट है, गोबी नाम की एक डेजर्ट है बेसिकली आपकी, वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सहारा डेजर्ट जो है वो आपके कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सिमिलर लेवल आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे फर्क ये है कि आपका यहाँ पे जो रेलवेज है वहां पे आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा इजी बना देता है वो, एज कम्पेयर टू अगर आप एसएससी के लेवल पे बात करोगे तो देखो जो सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलती है अफ्रीका में, जो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और आगे मैंने आपके मैप्स लगा रखे ताकि मैं आपको यहाँ पे चीजें समझा पाऊँ, आपको इजिली यहाँ पे समझ में आए। तो देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपकी गोबी डेजर्ट है ना, ये आपको देखने को मिलती है मंगोलिया में। यहाँ पे आपको मैप में मंगोलिया चाइना दोनों देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पर हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा ऑप्शन में मंगोलिया ही देगा। अगर मंगोलिया नहीं देता है तो फिर चाइना देगा। पर दोनों आपको ऑप्शन में अगर कभी भी दे तो आपको हमेशा मंगोलिया ही मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको। और मंगोलिया आपका चाइना और रशिया के बीच में आता है, तो यहाँ पे आपको मैप में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे ना अगर आप यहाँ पे, तो आपको जैसे लग रहा होगा यहाँ पे कि ये रशिया आपका इतना बड़ा है, तो ये कंप्लीट तो एशिया में आता नहीं है, ये तो आपको हर एक को पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में अगर हम बात करें ना, यहाँ पे आपको यूरल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यूरल माउंटेन्स बेसिकली ना यहाँ पे एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं यहाँ पे। ये किस किस के बीच में बाउंड्री बनाते हैं, तो यहाँ पे ये एशिया और यूरोप में बाउंड्रीज बनाते हैं। तो इससे बेसिकली आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपका रशिया है ना, वो आपका एशिया वाले साइड में भी लगता है, और आपका यहाँ पे कुछ रशिया जो है वो आपका यूरोप साइड में भी लगता है। सिमिलर तरीके से आप टर्की का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि टर्की का यहाँ पे कुछ हिस्सा यूरोप में भी है और फिर आपका यहाँ पे एशिया में भी है। तो सेम तरीके से आप रशिया का एग्जांपल ले सकते हो, बस यहाँ पे यूरल माउंटेन्स की वजह से यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यूरल माउंटेन्स आपके यहाँ पे रशिया में आते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट देखो, अब ये मैंने आपका विकीपीडिया से ले रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये मैप थोड़ा सा आपको डॉटेड लाइंस वगैरह देखने को मिलेगी, पर हमें पता है जे एंड के कम्प्लीटली किसका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मत जाना आप, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो आपको डॉटेड लाइन देखने को मिल रही है, पर यहाँ पे ये बेसिकली दिखाया है कि यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड एरिया टाइप ऑफ है, पर यहाँ पे हर एक को पता है कि इंडिया का हिस्सा है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं सहारा डेजर्ट, अब देखो सहारा डेजर्ट आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका भी की कौन से रीजन में है, तो नॉर्दर्न रीजन में है। अगर आपको कभी भी पूछेगा ना, तो कंट्रीज आपको कब पूछेगा, जैसे मैंने आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री में सहारा डेजर्ट नहीं लगता है। मतलब कहने का ये है कि कौन से कंट्री में आपका सहारा डेजर्ट का एक भी छोटा सा भी हिस्सा आपको नहीं नजर आता है, तो वो आपके सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज रहेंगी, या फिर आपकी जो आपकी सदर्न कंट्रीज है, ठीक है, अफ्रीका में वो रहेंगी। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी कंट्रीज है आपको देखने को मिल रही है, जैसे आपको यहाँ पे टूनिशिया हो गई, फिर ये मोरक्को हो गई, ठीक है। अब ये देखो वेस्टर्न सहारा, ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बेसिकली, यहाँ पे मोरक्को के अंडर ही अभी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत कंट्रोल मोरक्को ही करता है वहाँ पे। फिर अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, फिर सूडान है, फिर चैड, नाइजर, माली और मोरिटानिया। तो ये जितनी भी आपको कंट्रीज दिख रही है ना, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां पे भी सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक आपको दे रखा है सूडान, ठीक है। एक सेम कंट्री आपकी है यहाँ पे साउथ सूडान, ये वाली आपकी बेसिकली है साउथ सूडान जहां पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये दो कंट्री अलग अलग हैं, तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में सूडान की जगह साउथ सूडान दे, तो प्लीज ये मत समझना कि ये दोनों सेम है, कि सूडान में है मतलब यहाँ पे गलती से इन्होंने साउथ सूडान लिख दिया होगा, ऐसा नहीं है। दो सेपरेट कंट्रीज हैं, एक सूडान नाम की और एक साउथ सूडान नाम की, ठीक है। तो साउथ सूडान में आपकी नहीं लगती है सहारा डेजर्ट, सिर्फ और सिर्फ सूडान में लगती है, ठीक है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो बाकी जिस जिसमें लगती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इरेट्रिया में भी आपको थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलेगा, ठीक। अब उसके अलावा देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ये सहारा डेजर्ट है, ये दुनिया की सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट में से एक है, और सबसे हॉटेस्ट ही है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। एक तो है ही, पर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट भी आपकी सहारा डेजर्ट ही है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपको ना पूछा जाता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी है, ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट में आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कि इनमें से लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी है। तो यहाँ पे ये भी चीज याद रख लेना।
सबसे जो लार्जेस्ट है वो आपकी बेसिकली है एंटार्क्टिका। पर एंटार्क्टिका आपको यहाँ पे जब ऑप्शन में देगा ना, तो वो लार्जेस्ट तब देगा जब आपको ये ऑप्शन देगा, तब आपका यहाँ पे आंसर होगा। पर अगर आप यहाँ पे समझो कि जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे लोग रह रहे हैं, ये सब कंट्रीज जो है वहां पे लोग रह रहे हैं, पर एंटार्क्टिका जो है वो कम्प्लीटली आप देखोगे तो अबेंडेंट है सिवाय रिसर्च स्टेशन के। ठीक है, रिसर्च स्टेशन के अलावा वहां पे कोई भी ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, अगर आप टूरिस्ट वगैरह को भी अगर हटा दो तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपका अर्जेंटीना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज लगता है आपका यहाँ पे, जो आपका साउथ अमेरिका की टिप है ना एकदम नीचे वाली, वो आपका अर्जेंटीना का हिस्सा है। तो वो सबसे क्लोज लगता है आपका एंटार्क्टिका से, तो वहां से बहुत सारी क्रूज वगैरह वहां पे जाती हैं, एज अ टूरिस्ट लोग वहां पे जाते हैं एंटार्क्टिका में। ठीक है, पर उसके भी अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस वगैरह यहाँ पे होते हैं कि आप यहाँ पे नंगे पैर नहीं चल सकते हो, क्योंकि वहां पे उनको बायोडाइवर्सिटी वगैरह जितना भी वो सब कंप्लीट इन्वायरमेंट उनको सेव करके रखना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर अंटार्कटिका यहाँ पे उसको कुछ होता है तो आपको यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसा आपको देखने को मिल रहा है, तो वाटर लेवल्स आपके बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, और आपको यहाँ पे पता है ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देगा कि सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में होगा तो आप मार्क करोगे, वरना आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बना के देगा कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं, है ना, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बना के देगा। फिर अंटार्कटिका के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे आर्टिक। फिर आर्टिक के बाद आपका है यहाँ पे सहारा। फिर सहारा के बाद है आपका यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जैसा आपको यहाँ पे नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये आपको देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपके टॉप 5 आपके रहेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट डेजर्ट्स। फिर इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स वगैरह हैं, तो ये आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है यहाँ पे अटकामा डेजर्ट। और ये देखोगे अगर आप, तो थोड़ा सा हिस्सा इसका पेरू में लगता है, फिर बोलीविया में लगता है, अर्जेंटीना में लगता है, और फिर आपका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो आपका चिली में लगता है। इसलिए आप यहाँ पे कभी भी अगर आप सर्च करोगे ना कि आपका अटकामा डेजर्ट कहाँ पे है, तो वो आपको हमेशा चिली दिखाएगा। ठीक है, चिली बोल लो या फिर चाइल बोल लो, तो यहाँ पे ही इस पर्टिकुलर कंट्री में ही आपको वो चीज दिखाएगा कि अटकामा डेजर्ट आपके चिली में लगती है। और हमेशा याद रखना कि जहां पे ज्यादा लगती है ना, वही बेसिकली आप देखोगे कि आपके ऑप्शंस भी उसी से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी भी आपको ये चारों कंट्रीज नहीं देगा, अगर देगा तो इस तरीके से बोलेगा कि सबसे ज्यादा ये जो डेजर्ट है उसका हिस्सा कौन से कंट्री में आता है, इस तरीके से देगा। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो इसके कॉन्टिनेंट के, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। पहली बात तो आपको नॉर्थ अमेरिका बोल रहा हूँ, साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये आपका साउथ अमेरिका है। और जैसे आप यहाँ पे पढ़ते होगे ना कि यहाँ पे यूएसए, तो यूएसए एक अलग टर्म है, जो बेसिकली आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो अलग है। ठीक है, पर कभी भी अगर आप पढ़ते हो ना कि अमेरिका, जब आप अमेरिका बोलोगे ना तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि नॉर्थ अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है प्लस आपका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। मतलब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका को मिला के हम बोलते हैं यहाँ पे अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स अलग है। तो कभी भी अगर आपको यूएस से बोलना है ना, मतलब आपको यहाँ पे कभी भी मान लो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट करना है ना, तो यूएसए से ही करना पड़ेगा। आप उसको अमेरिका नहीं बोल सकते हो कि हम लोग यहाँ पे अमेरिका घूमने जा रहे हैं, या फिर अमेरिका कोई घूमने गया है वहां पे रहता है, कोई रहता है, ये जो भी आप बोलोगे तो आप हमेशा वहां पे यूएसए टर्म ही यूज करोगे। कभी भी आप वहां पे अमेरिका टर्म यूज नहीं करोगे, क्योंकि अमेरिका बेसिकली नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट जो है, उन दोनों कॉन्टिनेंट को मिला के हम अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये आपका आता है यहाँ पे वेनेजुएला। अब वेनेजुएला आपको पता होगा यहाँ पे इंडिया के साथ इसके रिलेशन ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स है और इंडिया के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है ऑयल रिजर्व्स में, इंडियन जो कंपनीज है उनके। पर क्योंकि यहाँ पे सैंक्शंस लग रखे हैं इस कंट्री के ऊपर, इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा इसकी हेल्प नहीं कर सकता है, ना ही कर पाता है। ठीक है, और इंडिया का जो यहाँ पे उनके रुपए भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, एक तरीके से आप ये भी मान सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हो रखी है उनके बारे में अगर आप देखोगे तो इंडिया को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सैंक्शंस लग गए तो इनका यहाँ पे तेल कोई यहाँ पे कंट्री खरीद नहीं रहा है। जो खरीदेगा फिर उनपे भी यूएस सैंक्शंस लगा देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो आपका है ये है आपका यहाँ पे गुआना। गुआना आपका यहाँ पे एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको इंडियंस भी देखने को मिलेंगे आपके इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे गुआना। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये है आपका सूरीनाम। अब यहाँ पे भी आपको इंडियंस देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद रखना। और जो ये तीसरा हिस्सा बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आपकी एक फ्रेंच टेरिटरी है जिसका नाम है यहाँ पे फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना,
तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये सोचते हो कि फ्रांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ही है, तो ऐसा नहीं है। उसका एक हिस्सा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में भी है, जिसका नाम है यहाँ पे फ्रेंच गुआना। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ऐसे दे दे कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, उसमें अगर आपको यहाँ पे ये सब कंट्रीज के भी ऑप्शन हो वहां पे, तो आप वो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के मार्क करोगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ्रेंच गुआना बेसिकली आपका जो कंट्री है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है ये आपकी रूल करता है इसको यहाँ पे फ्रांस ही। ठीक है, फिर उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये हो गया आपका ब्राजील, सबसे बड़ा आपका यहाँ पे कंट्री रहेगा, जो कि हर एक कंट्री से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है सिवाय आपके कुछ कंट्रीज के, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस भी कर लेंगे। इसके अलावा देखोगे ये आपका बोलीविया हो गया, ये है आपका यहाँ पे पैराग्वे, ये है आपका यहाँ पे पैराग्वे। पैराग्वे के बाद आपको यहाँ पे ये जो नीचे देखने को मिल रहा है, ये है आपका यहाँ पे यूरुग्वे। यूरुग्वे आपकी वही कंट्री है जिसने सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ये तो आपको पता होगा। और अर्जेंटीना देखोगे तो यहाँ पे मेसी की जो कंट्री है प्रेजेंट में अभी वही आपके वर्ल्ड चैंपियन है फीफा में, अगर आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका है यहाँ पे कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया अगर आपने यहाँ पे एक सुन रखा होगा यहाँ पे पाब्लो एस्कोबार, जो कि बेसिकली यहाँ पे खराब चीजों से एसोसिएट करता है, उसके ऊपर नार्कोस करके एक आपकी टीवी सीरीज भी बन रखी है। तो वो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री से लोग आपका यहाँ पे सिचुएटेड है, या फिर आप बोलो यहाँ पे इससे कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसी का ही वो रहने वाला था, इस कंट्री का ही। फिर नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे ये आपका है यहाँ पे इक्वाडोर। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे इक्वाडोर। अब ये हो गए आपकी सारी कंट्री जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्राजील अगर आप देखो ना, तो हर एक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जितनी भी आपकी यहाँ पे कंट्रीज हैं सिवाय कुछ कंट्रीज के। उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, एक है आपकी यहाँ पे इक्वाडोर। अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वाडोर का बस बॉर्डर यहाँ पे ही है, और ब्राजील का बॉर्डर यहाँ तक है। ठीक है, तो पेरू से तो वो कनेक्टेड है, पर वो इक्वाडोर से कनेक्टेड नहीं है। वही सेम चीज अगर आप देखोगे तो चिली के साथ भी है। चिली आपका यहाँ पे ब्राजील से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो चिली और आपका इक्वाडोर, यही दो ऐसी कंट्रीज हैं जो आपकी ब्राजील से कनेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे साइड वाले मैप पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नमीबिया जो आपकी कंट्री है, वहां पे आपको नामीब डेजर्ट देखने को मिलती है। और साउथ अफ्रीका जो है आपको पता होगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री आपकी यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे स्टेबल भी आप यहाँ पे बोल सकते हो इस कंट्री को ही। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा अगर हम चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड पे, तो अगले आगे आपको स्लाइड में देखने को मिल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी डेजर्ट है, इसका नाम है यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट। अब देखो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो ना, तो आपकी जो अरेबियन डेजर्ट है वो सब आपके अरेबियन कंट्रीज जो हैं उन सब के पास, मतलब उन सब से ही जाती है। मतलब एक तरीके से समझ लो कि कुछ ना कुछ हिस्सा आपका उनमें भी देखने को मिलता है। जैसे चाहे आप देखोगे यहाँ पे इराक हो गया, जॉर्डन है आपका, कुवैत है, कतर हो गया, यूएई है, ओमान, यमन, और आपका यहाँ पे सऊदी तो है ही। ठीक है, सऊदी अरेबिया। तो ये सब कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इंडिया में कुछ डेजर्ट है उनके बारे में। तो सबसे वही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाइट डेजर्ट जो है वो आपके यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से आपके स्टेट में लोकेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो व्हाइट डेजर्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, या फिर आप इसको अलग स्पेलिंग में अगर आप देखोगे तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि रन ऑफ कच्छ। ठीक है, यहाँ पे एक एच कहीं देखने को मिलेगा, कहीं आपको दो एच देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही नाम है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये बेसिकली आपकी एक तरीके से सॉल्ट डेजर्ट है। ठीक है, सॉल्ट डेजर्ट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपसे यहाँ पे पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे व्हाइट डेजर्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्ट ज्यादा देखने को मिलता है। और ये आपको यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल रहा होगा, अगर आप जैसे सबसे फेमस शो अगर आप देखो, ठीक है, टीवी सीरियल के हिसाब से भी अगर आप बात करो, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादातर चीजें गुजरात से रिलेटेड करके ही वो लोग दिखाते हैं ना, तो आपको वहां पे भी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको कभी भी कोई भी चीज आप देख रहे हो ना, चाहे मूवी देख रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो, तो आपको जीके के साथ भी थोड़ा कनेक्ट करके रखना है, इससे आपके लिए इजी रहेगा आपको चीजें याद रखना। ठीक है, आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आपका हो गया गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो आपका रन ऑफ कच्छ है, या फिर जिसका नाम व्हाइट डेजर्ट है, ये आपका सबसे लार्जेस्ट व्हाइट डेजर्ट है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, लार्जेस्ट व्हाइट डेजर्ट है यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड का, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर आगे आपको यहाँ पे जो मैप दे रखे हैं, ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है ना यहाँ पे जो पाकिस्तान से लग रहा है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर हिस्से में आपको यहाँ पे रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो है ना इमेज लगा रखे, ये है आपका यहाँ पे थार डेजर्ट।
जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पे, ये इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है कि थार डेजर्ट को ना एक और नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जिसका यहाँ पे मतलब जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको दे दे या फिर आपको यहाँ पे थार डेजर्ट दे दे, आपको समझ जाना है यहाँ पे कि हम थार डेजर्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या फिर आपको घुमा के द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको दे देगा। तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ज्यादा सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके का आपको ज्योग्राफी में पूछने को मिलता है, ठीक है, देखने को मिलता है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जो हमारे ओशन करेंट्स है उनके थ्रू, और मैं यहाँ पे आपको इन डेजर्ट जो मैंने आपको अभी पीछे डेजर्ट बताई थी ना, इनके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे ओशन करेंट्स को इजी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो बेंगोला ओशन करेंट है ये आपका कौन से कॉन्टिनेंट के पास से फ्लो करता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका ये बेंगोला ओशन करंट है ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास से फ्लो करता है। ठीक है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे जाने से पहले ये आपका यहाँ पे मैंने एक मैप बना रखा है कि कौन कौन से आपके ओशन करेंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो आपको ये रेड कलर में दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं इनको हॉट ओशन करंट, हॉट ओशन करेंट्स। ठीक है, और ये आपसे पूछा भी जाता है। और ये जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं ये बेसिकली आपके हैं यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। और यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है जो अभी हम यहाँ पे देखते भी वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका यहाँ पे बेंगोला करंट जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके पास से यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आप आगे देखो यहाँ पे, तो आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से इन चारों में से कौन सा आपका कोल्ड ओशन करंट है। अगर आप यहाँ पे वापस चलते हो हम लोग यहाँ पे मैप में, तो सबसे पहले आपको जैसे दे रखा है अलास्का। अब अलास्का में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपका हॉट ओशन करंट। अब देखो इजी टर्म याद रखने का क्या है, आपको याद रखना है यहाँ पे जो ठंडे ओशन करंट है उनको, उनके नाम अगर आपको याद रह गए तो जितनी भी बाकी बची हुई कोई भी आपको ओशन करंट पूछ ले वो सब आपके हॉट में ही आएंगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनर आपसे यही तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि हॉट कौन सा है या फिर कोल्ड कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जैसे मैंने आपको बताया डेजर्ट के थ्रू हम यहाँ पे करेंगे तो उसके थ्रू आपको याद रहेगा कि कौन से कॉन्टिनेंट में आपका यहाँ पे वो पास कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आपको ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे अलास्का आपका हॉट ओशन करंट है, फिर गल्फ स्ट्रीम आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपका यहाँ पे हॉट ओशन करंट है। फिर आगे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुराशियो, ये भी आपका एक हॉट ओशन करंट है। अब यहाँ पे देखो कोल्ड ओशन करंट कौन सा है, यहाँ पे ओयाशियो है। ठीक है, कुराशियो अलग है, ओयाशियो अलग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, जो है आपका ओआशियो जो है ये बेसिकली आपका कोल्ड ओशन करंट है। अब देखो सिंपल चीज आपको यहाँ पे अगर आप एरोज के थ्रू अगर आप देखो ना ध्यान से, तो ये आपका जैसे आपको पता है कि 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री आपका होता है यहाँ पे इक्वेटर, है ना। ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो ये आपका होता है यहाँ पे नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ आप जाओगे यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे साउथ पोल। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्शंस के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो ना चीजों को, तो आपको एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही होगी कि जितने भी आपके यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है ना, वो सब आपके साउथ पोल से इक्वेटर या फिर आपके यहाँ पे नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। अगर आप जितनी भी एरो देख लो यहाँ पे, जितने भी आपके यहाँ पे ये आपको ब्लू ओशन करंट जो आपके बेसिकली यहाँ पे जिसको हम लोग कोल्ड ओशन करंट बोल रहे हैं, इन सब की अगर आप एरो देखो ना ध्यान से, तो सब आपको देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थ पोल से इक्वेटर या फिर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे पहचानने का आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे कि जो आपको ये हॉट ओशन करंट दे रखे है ना, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके यहाँ पे इक्वेटर से लेके आपके नॉर्थ या फिर साउथ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है आपको यहाँ पे कि हॉट हॉट ओशन करंट जो है ये आपके इक्वेटर से आपके फ्लो होते हैं यहाँ पे नॉर्थ या फिर साउथ पोल की तरफ। ठीक है, नॉर्थ या फिर साउथ पोल की तरफ आपके ये फ्लो होंगे। जो आपके कोल्ड ओशन करंट है ये आपके नॉर्थ या फिर साउथ पोल से, ठीक है, नॉर्थ या फिर साउथ पोल से यहाँ पे ये इक्वेटर की तरफ फ्लो होंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यही पता करने की सबसे इजी ट्रिक रहेगी। अगर आपको कहीं गलती से मैप टाइप का कुछ क्वेश्चन दिख गया तो आप यहाँ पे ये चीज कर पाओगे। वैसे आते नहीं है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे जो आपका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें, क्योंकि वो आपका रिटर्न ओएमआर टाइप का यहाँ पे पेपर होता है। पर जो आपके कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे आपको मैप बेस्ड बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर अगर आपका आ गया तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे पहचान लेना है।
अब अगर हम उसके बाद आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डेजर्ट के थ्रू आप कैसे पहचानोगे, है ना। तो देखो याद रखना, जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपका बेंगुएला करंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी मैंने आपको एक डेजर्ट यहाँ पे बताई थी, उसका नाम था यहाँ पे नामीब डेजर्ट, जो आपकी नमीबिया में थी। तो यहाँ पे कौन सी डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है। और ये आपकी क्योंकि हॉट डेजर्ट है, तो हॉट डेजर्ट के पास आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। ये आपका है अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कि हॉट डेजर्ट जहां पे भी आपको देखने को मिलेगी तो उसके साथ आपको एक कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो नामीब डेजर्ट है एक हॉट डेजर्ट है, तो इसी के पास आपको एक कोल्ड करंट देखने को मिला जिसका नाम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंगुएला। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रहेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट आपकी हॉटेस्ट डेजर्ट है पूरे दुनिया की। तो आपको यहाँ पे कोल्ड करंट भी एक देखने को मिल रहा है जिसका नाम है यहाँ पे कैनेरी। ठीक है, कैनेरी। तो ये भी आपको इस तरीके से याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने एक डेजर्ट बताई थी अटाकामा डेजर्ट, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अटाकामा डेजर्ट। और इसलिए आपको यहाँ पे कोल्ड करंट देखने को मिल रहा है जिसका नाम है यहाँ पे पेरू करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका अलग अलग नाम है, यहाँ पे याद रख लेना। एक तो इसका नाम है यहाँ पे पेरू करंट, आपको कंट्री के नाम पे दे सकता है, या फिर आपको पेरूवियन करंट करके दे सकता है। ठीक है, पेरूवियन करंट करके भी आपको यहाँ पे दे सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ पे सेम ही चीज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे तीन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेजर्ट। फिर देखो हमने यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में हमने यहाँ पे देख रखी थी जिसका नाम था यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये भी हमने यहाँ पे देखी थी, तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब डेजर्ट आपकी इस तरफ में, तो इसलिए आपको यहाँ पे हॉट वाले इधर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके हो गए हॉट, इस तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हॉट याद रखने से अच्छा आप कोल्ड याद रखो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पहली बात तो पूछा जाएगा। और अगर आपको एक बार कोल्ड के सारे करंट के नाम याद हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी बचे हुए अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछेगा, तो फिर वो सब आपके हॉट करंट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे इजीली याद रह जाएंगे। और हॉट करंट बेसिकली आपको जितने भी देखने को मिलेंगे ना, सब आपके कंट्री के नाम के ऊपर बेस्ड ही आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे आगे देखो, तो आगे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ग्रीनलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ई ग्रीनलैंड, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका है यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट। क्योंकि आपका जो ग्रीनलैंड आपका एक कॉन्टिनेंट नहीं है, वो बेसिकली आपकी कंट्री है, जो कि आपका डेनमार्क रूल करता है। ठीक है, डेनमार्क के अंदर ही बेसिकली आपका यहाँ पे ग्रीनलैंड आता है। तो वो आप ऐसे समझ लो कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो डेनमार्क का ही एक हिस्सा है, और वो भी एक आपके एक डेजर्ट ही है। ठीक है, पर आपका जो ग्रीनलैंड है वो बेसिकली आपकी कोल्ड डेजर्ट में काउंट होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ डेजर्ट देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की, तो कोल्ड डेजर्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रीनलैंड डेजर्ट। ठीक है, ग्रीनलैंड डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे गोबी डेजर्ट। गोबी के बाद आपको यहाँ पे लद्दाख डेजर्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली लद्दाख एक आपका यहाँ पे डेजर्ट के अंदर काउंट होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेंटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, पेंटागोनियन डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपको यहाँ पे एक आपको अलग देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे कैलिफोर्नियन आपको कोल्ड करंट देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, इसी के थ्रू। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो नेक्स्ट आपको अच्छा यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मैंने बताया ये कैलिफोर्नियन करंट वाला। तो यहाँ पे जो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा वो आपको याद रखना है यहाँ पे मोहावे डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका है यहाँ पे मोहावे डेजर्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं आगे, अब कुछ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें यहाँ पे, तो आपको आगे याद रखना है कि आपके हॉट डेजर्ट कौन कौन से, जैसे आपका एक तो हो गया यहाँ पे सहारा। ठीक है, सहारा आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर आपका हो गया यहाँ पे मोहावे, जो आपको यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया। फिर आपका हो गया यहाँ पे एक अटाकामा। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका हो गया यहाँ पे नामीब। फिर आपने एक डेजर्ट का नाम सुन रखा होगा जिसका नाम है यहाँ पे कालाहारी। ठीक है, कालाहारी। फिर आपका हो गया यहाँ पे थार डेजर्ट, जो आपका इंडिया में ही पड़ता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट अलग अलग नाम से आपको देखने को मिलेगा। विक्टोरियन डेजर्ट कहीं पे आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, कहीं पे सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नाम में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, या फिर विक्टोरिया टाइप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विक्टोरिया एक आपके यहाँ पे सिटी आप बोल सकते हो, यहाँ पे मतलब एक जगह है आपकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी। तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपकी एक डेजर्ट आती है जिसका नाम है यहाँ पे काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट। अब ये जो आपके यहाँ पे काराकुम डेजर्ट है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो आपकी एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो आपकी यहाँ पे एक कंट्री है।
तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ये पर्टिकुलर काराकुम डेजर्ट। ठीक है, अब सेंट्रल एशिया में भी आपकी जो इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है ना, उनका यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, किसी पार्ट में। तो अभी के लिए यहाँ पे डेजर्ट याद रखो, ओशन करेंट्स याद रखो, और कैसे हमने यहाँ पे जो चीजें डिस्कस करें इजी तरीके से आपको याद रहनी चाहिए, तो वो सब आप जरूर आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाके आप जरूर उसको ज्वाइन कर लो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि ओल्डेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो देखो इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे भिराना। अगर आपसे बोलता है कि भिराना जो है ये कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, भिराना आपका हरियाणा में है, तो आप ऐसे थोड़ा लिंक करके भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, भिराना हरियाणा ऐसे करके। बाकी आपको एक याद रखना है और चीज की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके ओल्डेस्ट साइट की, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहली कौन सी ढूंढी गई थी, डिस्कवर कौन सी सबसे पहले हुई थी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ओल्डेस्ट साइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी अब तक हमें यहाँ पे वेल नोन है कि ये साइट्स आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, तो उन सब में सबसे पुरानी आपकी भिराना है। अब यहाँ पे आपको जैसे पहले भी मैं आपको देखो, मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है आपकी आईवीसी की, कि आपका नॉर्थ में कहाँ तक जाता है, साउथ में कहाँ तक जाता है, ईस्ट वेस्ट में कहाँ तक जाता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसने इसका नाम रखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहली जो आपकी सिटी फाउंड हुई थी वो तो आपकी हड़प्पा थी, तो इसका यहाँ पे नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन था, तो इससे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नाम रखा, तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा यहाँ पे तो आप यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपके यहाँ पे जो पिछले वीडियोस हैं उनको जरूर देखो, तभी आपको यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को यहाँ पे याद रख पाओगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये तो हो गया आपका ओल्डेस्ट साइट। अगर आपसे बोलता है यहाँ पे कि मैक्सिमम एरिया आपका कौन से रिवर के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मैक्सिमम एरिया आपको यहाँ पे कौन से रिवर के अराउंड देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वो है आपके यहाँ पे इंडस रिवर। और ऑब्वियस सी बात है इंडस रिवर ही होगा, तभी इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ है। क्योंकि जितनी भी अगर आप देखोगे ना, जितनी भी आपकी फेमस सिविलाइजेशन हुई हैं, चाहे आप मेसोपोटामिया की बात कर लो, या फिर आप इजिप्ट की जो आपकी सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, या फिर चाइनीज की भी यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी, वो हर एक सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के बैंक पे ही बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे बाद में कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपकी यहाँ पे जो मेसोपोटामिया थी, ठीक है, मेसोपोटामिया जो थी, तो ये आपकी यहाँ पे जो टिग्रिस रिवर थी, ठीक है, टिग्रिस रिवर हो गई, या फिर आप इसको यहाँ पे बोलते हो यूफ्रेट्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिवर के अराउंड, इस पर्टिकुलर रिवर के बैंक्स पे आपकी यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी ये आपकी यहाँ पे बनती थी या फिर रहती थी। इसी के अलावा फिर आप यहाँ पे देखोगे इजिप्शियन, ठीक है, इजिप्ट के आप देखोगे तो इजिप्शियन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ। तो इजिप्शियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नाइल रिवर, ठीक है। नाइल आपकी वन ऑफ द फेमस रिवर भी है, तो हम रिवर्स का जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। फिर आपका अगला आ जाता है यहाँ पे चाइनीज। अब चाइनीज के लिए आपको यहाँ पे याद रखनी है यहाँ पे यूंग होंग, ठीक है। नाम आप देखोगे प्रोनाउंसिएशन करने में ही अलग है, पढ़ने में अलग है, तो आप इसको तो आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो, पर बाकी आपको याद रखना है कि जो नाइल रिवर है, देखो एक बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि नाइल रिवर आपके कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो होती है। अब अगर आपको ये पता हो कि इजिप्ट आपका कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो इजिप्शियन आपकी यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो नाइल रिवर के ही बैंक्स पे सिचुएटेड थी या फिर लोकेटेड थी। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका अफ्रीका रहेगा, ठीक है, नाइल रिवर। अमेजोन आपका यहाँ पे दूसरी तरफ हो जाता है, वो आपका साउथ अमेरिका साइड में, जहाँ पे आपको अमेजोन के जंगल वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो आपका अलग चीज है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज तो यहाँ पे पता चल गई। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम डेंसिटी जो है यहाँ पे, कि मतलब सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जो रहते थे वो कौन से रिवर के बैंक पे रहते थे, ठीक है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम एरिया आपका इंडस रिवर के अराउंड है, पर जो आपके लोग रहते थे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे, जो सेटलमेंट्स आपको ज्यादा आपको ऐसे देखने को मिला है, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे घाघर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपका मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ जो है, जो आपका अभी अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम आपके ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट है, ये क्या आपकी वन ऑफ द अर्लीस्ट
साइट है यहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक सिंपल आपको डायरेक्ट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मोस्ट नंबर ऑफ साइट आपके कौन से स्टेट में है। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स आपकी कौन सी इंडियन स्टेट में है, मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स आपकी कौन सी इंडियन स्टेट में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फिर जो आप बोलो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स पॉइंट्स, तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे हम ना दो सिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा को, और इस तरफ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे मोहनजोदारो को। और ये दोनों ही आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आईवीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था यहाँ पे दयाराम सहानी ने। दयाराम सहानी ने इसको किया था यहाँ पे डिस्कवर, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जिसके रिस्पेक्ट में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ईयर भी आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे याद रखना है। ईयर है यहाँ पे 1921। ठीक है, 1921 आपका रहेगा यहाँ पे ईयर। वहीं पे अगर हम मोहनजोदारो की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको खोजा था RD बैनर्जी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है तो यहाँ पे प्लीज याद रखना। अब कहीं पे आपको स्पेलिंग में अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्पेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको ऊपर वाली स्पेलिंग देखने को मिलेगी। तो वो आपको यहाँ पे बस प्रोनाउंसिएशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसको हम लोग बेसिकली बैनर्जी करके पढ़ते हैं, तो बैनर्जी आपको किसी भी तरीके से दे, अब आप यहाँ पे पहचान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर और फाउंडर इन दोनों के ही आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी हड़प्पा थी ना, ये आपकी रावी रिवर पे थी। अब जैसे अगर आप देखोगे तो आप हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। हड़प्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे इसी को ही खोजा गया है। ठीक है, पर ये रावी रिवर के ऊपर बेस्ड है, ये आपके इंडस रिवर के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो प्लीज इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे हड़प्पा उस पर सिचुएटेड होगा, तो ऐसा नहीं है। हड़प्पा जो आपकी यहाँ पे सिटी है ये आपकी रावी रिवर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, या फिर आप बोलो यहाँ पे रावी रिवर के ऊपर यहाँ पे सिचुएटेड थी, लोकेटेड थी, मतलब उसके बैंक्स पे। और ये आपका पड़ता है यहाँ पे पंजाब में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा मोहनजोदारो जो है ये आपकी इंडस रिवर के ऊपर है। ठीक है, इंडस रिवर के बैंक्स पे आपको देखने को मिलेगी। और ये आपको सिंध में देखने को मिलेगी। सिंध मतलब हो गया यहाँ पे कि अभी प्रेजेंट टाइम आपका जो पाकिस्तान है उस एरिया में आपको मोहनजोदारो देखने को मिलती है। फिर अब हम अगर देखें यहाँ पे कि हड़प्पा में हमें क्या क्या देखने को मिला, मतलब किससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो दो रोज थे, ठीक है, आपके यहाँ पे ग्रेनरीज के, ग्रेनरीज मतलब हो गया कि जहाँ पे आप खाना को स्टोर करके रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि दो रोज थे आपके यहाँ पे 6 ग्रेनरीज के, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि 6 ग्रेनरीज के आपके दो रोज आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से कुछ आप मान सकते हो कि यहाँ पे ये, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके यहाँ पे ये हो गए कुछ दो रोज आपको बेसिकली देखने को मिले थे 6 ग्रेनरीज के। ग्रेनरीज मतलब हो गया जहाँ पे आप स्टोर करते हो यहाँ पे फूड को। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है हड़प्पा से। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ना जो आपके कॉफिन्स थे, मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कब्र वगैरह की, तो यहाँ पे जब लोग मरते थे ना तो उनको कॉफिन्स में दफनाया जाता था, और वो बेसिकली आपके वुड के होते थे। ठीक है, वुड कॉफिन्स यहाँ पे हुआ करते थे। और इसमें ना आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेगी, एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे H टाइप कैटेगरी, और दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पे R37 टाइप कैटेगरी। अब H टाइप जो थी बेसिकली यहाँ पे इसमें क्या होता था कि यहाँ पे ना मल्टीपल बॉडीज को एक ही कॉफिन में दफनाया जाता था। ठीक है, मल्टीपल बॉडीज होती थी और सिंगल आपका क्या होता था यहाँ पे कॉफिन होता था। ठीक है, यहाँ पे आपको यही चीज याद रखनी है जो आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी होती थी और एक ही आपका कॉफिन होता था, मतलब एक ही कॉफिन में सिर्फ एक ही बॉडी रहेगी, तो वो आपका होता था यहाँ पे R37 टाइप के यहाँ पे आप बोलते हो बरियल्स। ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलेंगे यहाँ पे बरियल। तो यहाँ पे ये दो तरीके के बरियल हैं। एक ऐसा है यहाँ पे जिसका नाम है R37 टाइप, जिसमें बेसिकली एक बॉडी रहेगी एक ही कॉफिन में, और एच में होता था यहाँ पे कि एक कॉफिन में मल्टीपल बॉडीज रहेंगी। तो यहाँ पे ये दो आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे मोहनजोदारो के बारे में, तो देखो मोहनजोदारो में आपको जैसे पता है कि लार्जेस्ट बिल्डिंग आपको पता होना चाहिए।
है ना, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो थी आपकी, इसको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होगा जो आपकी मूवी भी बन रखी है, यहाँ पे मोहनजोदारो नाम से आपकी मूवी बन रखी है, तो वहाँ पे ग्रेट बाथ का भी यहाँ पे आपको दिखा रखा है जो चीज हुई है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ग्रेट बाथ बेसिकली आपको यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी, जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे वर्क देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि लार्जेस्ट वर्क है यहाँ पे ये ब्रिक्स का। ठीक है, सबसे बड़ा काम है यहाँ पे ये ब्रिक्स का, ग्रेट बाथ। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पशुपतिनाथ सील देखने को मिलेगी। पशुपतिनाथ सील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बोल रहा हूँ, ब्रॉन्ज के स्टेचू आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑफ गर्ल। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बियर्ड मैन जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक इंसान है जिसकी दाढ़ी है, तो उसका भी आपको एक स्टेचू देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टे टाइट इमेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं रेड से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो रेड से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब हम यहाँ पे सील्स के बारे में बात करेंगे। तो सील अगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 3 सिलेंड्रिकल सील देखने को मिली है। 3 सिलेंड्रिकल सील आपको यहाँ पे देखने को मिली है। और सिलेंड्रिकल सील जब भी हम बात करेंगे ना तो आपको हमेशा याद रखना है ये हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी कि बेसिकली यहाँ पे हमें सील्स देखने को मिली है यहाँ पे मेसोपोटामिया की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हमें यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील कहाँ देखने को मिली है। एक तो था आपका यहाँ पे मोहनजोदारो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमने ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है, बस एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, और वो आपका रहेगा यहाँ पे कि अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे पोर्ट सिटी कौन सी है। ठीक है, पोर्ट सिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, एक है आपकी यहाँ पे लोथल और दूसरी है आपकी यहाँ पे सुत का गेंदौर। ठीक है, सुत का गेंदौर। तो यहाँ पे ये दोनों बेसिकली आपकी पोर्ट सिटी है, पर मेजर आपकी यहाँ पे ये लोथल वाली है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा एक साइंस का क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज में काउंट होता है। तो ब्रॉन्ज अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे किस किस का यहाँ पे बेसिकली मिल के अलॉय बनता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है एक होता है आपका यहाँ पे कॉपर और दूसरा आपका रहता है यहाँ पे टिन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर आप देखोगे तो वेपन्स वगैरह तो आपको यहाँ पे आईवीसी में एज सच देखने को नहीं मिलते थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे काम होता था, और ना ही यहाँ पे कोई टेम्पल्स देखने को मिलते थे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें टेम्पल्स देखने को नहीं मिले हैं अगर हम जब भी बात करेंगे आईवीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस या फिर राइनो बोल सकते हो आप एक तरीके से, वन हॉर्न राइनो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे कि हमें हम्प्ड बुल देखने को मिले हैं। ठीक है, और हम्प्ड बुल बेसिकली आपको सील्स वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो और आपके यहाँ पे हम्प्ड बुल, ये आपके बेसिकली आप देखोगे तो कॉमनली चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, यहाँ पे जिनकी पूजा भी यहाँ पे होती थी। ठीक है, इन लोग की यहाँ पे पूजा भी होती थी। तो ये सब हो गए आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर अगर हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि पोर्ट सिटी आपकी यहाँ पे कौन सी है अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो देखो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लोथल और आपकी यहाँ पे सुटका गैंडोर, ये दोनों आपकी यहाँ पे ऐसी सिटीज है जिनको हम बेसिकली पोर्ट सिटीज बोलेंगे, जो आपकी आईवीसी की थी। बस यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अगर आपसे मेन पूछे या फिर इंपॉर्टेंट पूछे तो उस केस में आपके यहाँ पे लोथल हो जाएगी। पर यहाँ पे क्योंकि चारों में से वही एक अकेली दे रखी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोथल। अब हम यहाँ पे लोथल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लोथल। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको फाउंड किया था यहाँ पे SR राव ने, और 1957 में किया था, ये याद रखना। इसके अलावा ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे भोगवा रिवर पे, जो कि आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही हम लोग बेसिकली इसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी है पोर्ट सिटी ऑफ आईवीसी। ठीक है, मेजर पोर्ट सिटी है यहाँ पे, इसको स्टार मार्क कर लेना। पोर्ट सिटी अगर आपको कभी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट, आप बोल सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट है ये। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट भी है यहाँ पे ये, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये आपकी ऐसी सिटी है जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने को मिला। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके यहाँ पे ये पोर्ट सिटी है तो आपको यहाँ पे डॉकयार्ड भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको टर्म दे रखी है यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे बीड मेकिंग बिजनेस के बारे में भी हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिली है। बीड मेकिंग बिजनेस हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे हुआ करता था।
इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें राइस के हस्क देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे हमें डबल बरियल देखने को मिले हैं। जैसे अभी हड़प्पा में हमने क्या देखा था, या तो सिंगल होगा या फिर मल्टीपल होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा होंगी ऐसे। पर यहाँ पे हमें डबल बरियल देखने को मिले हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सिंगल वाला हमारे यहाँ पे नहीं है पॉइंट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कल्टीवेशन करोगे तभी आपको यहाँ पे राइस हस्क भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है, वो आपसे पूछता है कि कौन से आईवीसी को हम लोग यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कौन सी आईवीसी के सिटी को हम लोग यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लोथल। ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमें ना यहाँ पे पर्शियन सील भी देखने को मिली है लोथल के अंदर, जो कि अगर आप देखोगे तो सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि पर्शियन सील हमें देखने को मिली। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सी सिटी में हमें पर्शियन सील देखने को मिली, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोथल। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे एविडेंस देखने को मिले चेस के भी, एविडेंसेस ऑफ चेस हमें यहाँ पे लोथल में ये देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे हमें सेक्रीफिशियल जो चीजें होती थी पहले के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो आपके यहाँ पे चीजें ये होती थी सेक्रीफाइस करने वाली, तो ये हमें यहाँ पे दो मेजर सिटीज में बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एक तो आपकी है यहाँ पे लोथल और दूसरी आपकी है कालीबंगन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे याद रख लेने। तो हमें यहाँ पे सेक्रीफिशियल जो फायर वगैरह है, जो आपके अल्टर्स हम बेसिकली बोलते हैं, जहाँ पे ये चीजें होती थी, सेक्रीफाइस यहाँ पे जहाँ पे दिया जाता था, तो वो हमें यहाँ पे लोथल में मेनली और कालीबंगन में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर हमें यहाँ पे दो टेराकोटा फिगर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, और ये दो दो टेराकोटा फिगर्स हैं, ये बेसिकली आपके दोनों इजिप्शियन मम्मीज के हैं, ठीक है। इजिप्शियन मम्मीज के हैं। तो यहाँ पे ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इजिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप बोल लो यहाँ पे लोथल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात करी है जितनी भी, वो सब आपके लोथल की है। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ऊपर वाला तो हम देख चुके हैं पहले यहाँ पे मोहनजोदारो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे छानूदारो। अब ये आपकी एक अलग सिटी है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नाम आपको सिमिलर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे मोहनजोदारो से, तो इसको प्लीज कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पे ये भी आपका एक साइट है आईवीसी की, ठीक है। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब यहाँ पे इसको फाउंड किसने किया, तो फाउंड किया यहाँ पे एमजी माजुमदार ने। एमजी माजुमदार ने इस पर्टिकुलर सिटी को फाउंड किया है यहाँ पे 1931 में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये आपको देखने को मिलती है इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है, मतलब इंडस रिवर के बैंक्स पे, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिंध में, जो कि प्रेजेंट टाइम में है पाकिस्तान में। इसके अलावा आप देखो, अब यहाँ पे वही वापस से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। आपसे यहाँ पे एक बार पूछा गया है यहाँ पे कि लेंशियर जो आपका है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे इंग्लैंड में पड़ता है लेंशियर, तो वो बेसिकली अगर हम बोला जाए कि यहाँ पे जो लेंशियर ऑफ आईवीसी किसको बोलते हैं, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोहनुदारो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे लेंशियर ऑफ आईवीसी का। अब लेंशियर बेसिकली यहाँ पे ना फेमस है बिजनेसेस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस पर्टिकुलर सिटी में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बीड्स का बिजनेस होता था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका नाम बेसिकली, इसको हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर इसको बोला गया है लेंशियर ऑफ आईवीसी। तो ये पॉइंट याद रखना। और ये एक लौती सिटी है यहाँ पे, ठीक है, ओनली आईवीसी सिटी, जो कि बिना सीटाडेल के है, ठीक है, विदाउट सीटाडेल। अब सीटाडेल बेसिकली आप समझ सकते हो यहाँ पे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन करने की यहाँ पे एक बिल्डिंग होती थी, जो कि आप बोल लो एक तरीके से ऊंचाई पे यहाँ पे बनती थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि नीचे की तरफ में लोग रहेंगे, और एक अपर साइड में आप देखोगे वहां पे आपके सीटाडेल रहता था, ठीक है। और ये हमेशा आपके वेस्टर्न साइड पे ही बनती थी। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना। और ये एक फोर्ट की तरह टाइप, फोर्ट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग थी, ये आपको याद रखना है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का एपिसेंटर माना जाता था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे इसको क्या माना जाता था, यहाँ पे एपिसेंटर माना जाता था, ठीक है, एपिसेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये आपको वेस्ट साइड में देखने को मिलता था, जहाँ पे भी आपका पूरा जो शहर बसा हुआ है ना, उसके वेस्ट में आपको सीटाडेल देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना। ये आपका हो गया यहाँ पे छानूदारो। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा था, वो आपको दे रखा था यहाँ पे कालीबंगन, है ना। तो कालीबंगन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। आई थिंक कालीबंगन ही दे रखा था, एक बार हम लोग देख लेते हैं वापस। हाँ, तो कालीबंगन दे रखा, तो हम यहाँ पे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कालीबंगन में अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पे फाउंडर्स बात करते हैं, तो बीबी लाल हो गए, ए घोष हो गए, ठीक है।
और आपके बी थापर हो गए। ये तीनों आपके हैं यहाँ पे फाउंडर। अब इसका यहाँ पे ईयर कंफर्म नहीं है, अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो अलग बात है यहाँ पे कि 1961 से 1969 के आसपास इसको बेसिकली यहाँ पे फाउंड किया गया था। और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे घाघर रिवर पे, ठीक है, घाघर जो रिवर है उसके ऊपर बेस्ड आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। और ये आपका यहाँ पे है राजस्थान में, तो आपको ये स्टेट भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें ना देखने को मिला है कि यहाँ पे ब्लॉक फील्ड हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा हमें यहाँ पे मड ब्रिक्स देखने को मिली है, ठीक है, जो आपकी मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी देखो तो जो ब्रिक्स बनी है बेसिकली मिट्टी से ही बनती है, पर फिर बाद में उसको पका दिया जाता है एक तरीके से, है ना, तो ये याद रखना। फिर हमें यहाँ पे ना वेल्स देखने को मिले हर एक घर में, ठीक है, वेल्स फाउंड इन एवरी हाउस, ठीक है, फाउंडेड इन एवरी हाउस, या फिर इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लो, मतलब सिंपल टर्म्स में कि हर एक घर में हमें यहाँ पे वेल्स देखने को मिले, कुआ हमें यहाँ पे हर एक घर में देखने को मिला है। फिर हमें यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग हमें देखने को मिली है, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग मतलब हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे एक ही जगह पे ज्यादा यहाँ पे तरीके की क्रॉप्स बेसिकली यहाँ पे उगाई जाती थी। फिर यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल, जो आपकी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मोहनजोदारो में आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील देखने को मिली थी, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पे मोहनजोदारो आपके उससे रिलेटेड है, यहाँ पे मेसोपोटामिया से, ठीक है, मेसोपोटामिया से आपकी ये रिलेटेड है। तो वही सेम आपको सील देखने को मिले यहाँ पे भी, जिसका नाम है यहाँ पे कालीबंगन, ठीक है। तो कालीबंगन और आपका मोहनजोदारो, इन दोनों जगह में आपको मेसोपोटामिया की जो आपकी सिलेंड्रिकल सील है ये आपको देखने को मिली है, तो यहाँ पे इनको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये। फिर यहीं पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सुरकोंडा के बारे में, ठीक है, ये भी आपकी एक और इम्पॉर्टेंट आईवीसी की साइट है, तो ये भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है यहाँ पे कि जगत जोशी यहाँ पे हैं इसके फाउंडर, ठीक है, फाउंडर नहीं मतलब यहाँ पे डिस्कवर जिसने किया है। तो यहाँ पे क्योंकि फाउंडर तो वो हो गया जिसने यहाँ पे बनाई है ना, पर यहाँ पे इन्होंने बनाई नहीं, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ढूंढी है। तो 1972 में इन्होंने यहाँ पे ढूंढा है। ये आपको देखने को मिलेगा भुज में, जो कि आपका पड़ता है गुजरात में, ऑब्वियस सी बात है। और रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको साबरमती रिवर, या फिर आप देखोगे यहाँ पे कि भोगवा रिवर पे आपको ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पे जो साइट है ये। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि हर एक लौती साइट है यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ओनली साइट जहाँ पे हमें स्टोन वॉल्स देखने को मिली है, ठीक है, स्टोन वॉल्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है फॉर फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब हो गया कि यहाँ पे जैसे आपने घर बना लिया यहाँ पे, तो हर तरफ से आपने उसको स्टोन वॉल से ढक दिया, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। और ये ऐसा देखने मतलब ऐसा यहाँ पे देखने वाली एक लौती सिटी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे बरियल्स वगैरह की, तो हमें यहाँ पे पॉट बरियल्स देखने को मिले, मतलब यहाँ पे लोगों को पॉट्स में दफनाया जाता था, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अगला आपसे देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे विच साइट वाज डिस्कवर्ड बाय जगत जोशी। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सुरकोंडा, ठीक है। अब देखो इसको सुरकोंडा भी बोलते हैं कहीं कहीं आपको, या फिर आपको जैसे स्पेलिंग देख के बोलते हैं सुरकोंड टाडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों मतलब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, तो उसके हिसाब से आप जरूर इसको देख लेना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ढोलावीरा के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये डिस्कस कर ही लिया पिछले वाले में, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम ढोलावीरा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको फाउंड किया था यहाँ पे आर.एस. बिष्ट ने, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट भी है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये आपके अगर देखोगे तो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यहाँ पे काउंट होती है। और ये आपको देखने के लिए यहाँ पे लूनी रिवर के बैंक्स के ऊपर, ठीक है, तो ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रख लेना इम्पोर्टेंट जो है कि ये लार्जेस्ट साइट थी आपकी 2014 तक, लार्जेस्ट साइट आपकी ये हुआ करती थी टिल 2014 तक। अब वैसे अब इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर यहाँ पे मैं आपको एक बता रहा हूँ बस, यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन जो आपके यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे लोगों ने बेसिकली उस टाइम के लोगों ने यहाँ पे स्टोन्स वगैरह यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, स्टोन्स वर यूज्ड। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कंस्ट्रक्शंस में। फिर हमें ना एक यहाँ पे साइन बोर्ड देखने को मिला है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है, साइन बोर्ड देखने को मिला है। और उस साइन बोर्ड में ना 10 आपके डायरेक्शन साइन है, ठीक है, 10 तरीके के आपके जो डायरेक्शन साइन उस टाइम पे यहाँ पे लोग यूज करते थे, तो उसका आपका यहाँ पे एक साइन बोर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला है, या फिर आप बोल सकते हो साइन बोर्ड का हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में आप ऐसे याद रख लो। फिर अगला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमें इस पर्टिकुलर सिटी में हमें इरिगेशन होता था, ये हमें पता चला। फिर हमें यहाँ पे पता चला कि डैम्स वगैरह यहाँ पे होते थे।
फिर हमें यहाँ पे रिजर्वॉयर्स के बारे में पता चला कि उस टाइम पे यहाँ पे हुआ करता था, मतलब सोच सकते हो कि इतना साल पुराना है। आप अगर आप देखो तो जहाँ पे दूसरी जो आपकी सिविलाइजेशन है वहाँ पे ये सब ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। वहीं पे अगर हम हमारी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिला है जो हम प्रेजेंट टाइम में अचीव कर रहे हैं, और वो लोग पहले ही अचीव कर चुके थे, है ना। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि गोल्ड रिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। और इसमें ऐसे बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि ढोलावीरा जो है ये अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, पर यहाँ पे एज सच कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, ठीक है, जो हिस्ट्री में यहाँ पे ये सब खोजते हैं जगह वगैरह, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कोई बोलता है यहाँ पे कि जो आपकी आईवीसी है वो आपका यहाँ पे जो आर्यंस थे उन्होंने अटैक कर दिया, कोई बोलता है यहाँ पे कि फ्लड आ गए थे, कोई बोलता है यहाँ पे कि अर्थक्वेक वगैरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए। तो अलग अलग आपके यहाँ पे स्टोरीज बोल सकते हो या फिर अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है। स्टोरी से अच्छा टर्म रहेगा आपका कि अलग अलग थ्योरी है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है बनावली, तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक लौती साइट है यहाँ पे ये, जिसके आपके जो स्ट्रीट्स थे ना, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको ना हमेशा ऐसे देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ ये आपके हैं घर, ठीक है। ये आपके हो गए यहाँ पे रोड, जो यहाँ पे अभी मैं बना रहा हूँ ये आपके हो गए यहाँ पे रोड, ठीक है। हमेशा ना यहाँ पे जो रोड है उसमें ना 90 डिग्री का एंगल आपको हमेशा देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर्स में या फिर आप बोल सकते हो रेक्टेंगल के फॉर्म में आपको सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर के शेप में आपको सेटलमेंट देखने को मिलता है, 90 डिग्री आपका यहाँ पे एंगल रहता है। पर बनावली बेसिकली आपका एक लौता साइट था यहाँ पे जहाँ पे हमें रेडियल स्ट्रीट देखने को मिली, ठीक है। रेडियल स्ट्रीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिली, हमें यहाँ पे ये कोई रेक्टेंगुलर स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा, हमें रेडियल देखने को मिला, मतलब सर्कुलर टाइप में आप बोल लो या फिर ओवल शेप में आप बोल सकते हो, एक तरीके से याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको बोल सकते हैं ओवल शेप्ड सेटलमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बन सकता है। फिर इसके अलावा हमें याद रखना है यहाँ पे कि हमें बार्ले ग्रेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। बार्ले ग्रेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, वो भी यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, लार्ज क्वांटिटी में हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उस टाइम पे। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, वो है आपके यहाँ पे कि फाउंडर कौन है। तो फाउंडर है यहाँ पे आर एस बिस्ट, ठीक है। आर एस बिस्ट जिन्होंने इसको ढूंढा था ढोलावीरा को, उन्होंने ही बेसिकली यहाँ पे बनावली को भी ढूंढा था, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो इनका नाम क्या है यहाँ पे, आर एस बिस्ट, ठीक है। और ये आपका है यहाँ पे आपका यहाँ पे सरस्वत रिवर पे, या फिर आप इसको ही बेसिकली यहाँ पे घाघर रिवर आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है, घाघर रिवर पे। और ये आपका पड़ता है हिसार में, जो कि आपका यहाँ पे हरियाणा में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखें इन दोनों आपके सिटीज से। इसके बाद आपको यहाँ पे जो दाइमाबाद दे रखा है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि जितना भी आपका सदर्न मोस्ट है, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा था, ऊपर मांडा था तो नीचे की तरफ आपका यहाँ पे दाइमाबाद आता था, ठीक है। तो दाइमाबाद आपका सबसे साउथ का आपका यहाँ पे एक्सटेंशन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको ना रिवर पूछता है, तो रिवर आपको आ जाएगा यहाँ पे परावारा रिवर, ठीक है। और ढूंढा किसने था यहाँ पे, तो धवालिकर ने यहाँ पे ढूंढा था, तो ये आपको याद रखना है। ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे अहमदनगर में, जो आपका पड़ता है यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये बेसिकली आपका जो दाइमाबाद है ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज के बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ब्रॉन्ज के आइटम्स हमें यहाँ पे लार्ज नंबर में हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे एक और आपकी साइट थी जिसका नाम था यहाँ पे कोट डीजी, ठीक है। अब कोट जी भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं यहाँ पे आपको कोट डीजी करके भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आप बोलो प्रोनाउंस करते हुए यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। इसको फाउंड किया था यहाँ पे राजल अहमद ने, और आपके दूसरे थे यहाँ पे घुरे, ठीक है। तो ये दोनों थे यहाँ पे फाउंडर। ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इंडस रिवर के ऊपर बेस्ड, ये आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पे सिंध में आपको ये देखने को मिलता है, सिंध मतलब हो गया यहाँ पे पाकिस्तान, बार बार बता रहा हूँ तो इसको प्लीज यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना जो आपके स्टोन से रिलेटेड आपकी जो चीजें थी, ठीक है, स्टोन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली, मतलब स्टोन आपका एक मेन इक्विपमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज होता था चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एरो हेड्स देखने को मिले हैं, यहाँ पे एरो हेड्स हमें यहाँ पे देखने को मिले स्टोन्स के, ठीक है। स्टोन्स बेसिकली यहाँ पे एरोज के हेड पे लगाया जाता था यहाँ पे, उसमें हमें देखने को मिला है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच साइट वाज डिस्कवर्ड बाय अमरेंद्र नाथ। अब अमरेंद्र नाथ के द्वारा कौन सी आपकी आपकी यहाँ पे साइट को ढूंढा गया। तो ये देखो ये यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोड जी है। तो यहाँ पे हम ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आपका हो गया यहाँ पे रजाल अहमद और गुरे, तो ये तो होना नहीं है। अब जो आपके बाकी तीन है इसमें जो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा वो आपका रहेगा यहाँ पे राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी जो है ये आपको देखने को मिलता है हरियाणा में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हरियाणा में। और इसको डिस्कवर किया अमरेंद्र नाथ ने यहाँ पे 2014 में। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अगर आप पिछले क्वेश्चन पे चलो कि जो आपका ढोलावीरा है ये आपकी लार्जेस्ट साइट थी टिल 2014। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो जहाँ मार्क कर रहा हूँ तो टिल 2014। अब क्यों टिल 2014? ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी साइट को यहाँ पे अमरेंद्र नाथ ने यहाँ पे ढूंढा था या फिर डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यहाँ पे कोट जी के बारे में, तो ये आपका यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया स्पेलिंग। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ये तो होना नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा है यहाँ पे इसको किसने ढूंढा था, रजल अहमद ने और घुरे ने ढूंढा था। अब जो बाकी तीन है इनमें बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राखी गढ़ी। तो यहाँ पे ये जो है ना ये आपकी लार्जेस्ट साइट है आपकी, ठीक है, लार्जेस्ट साइट है आपकी यहाँ पे ये आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आपको याद रखना है सबसे पहले। और इसको ढूंढा गया था 2014 में अमरेंद्र नाथ के द्वारा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे अगर आप रिवर देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे घाघरा रिवर, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपका अगर स्टेट पूछा जाए तो यहाँ पे स्टेट आपका रहेगा यहाँ पे हरियाणा। अब अगर आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 2014 में यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ढूंढी गई थी, ठीक है, आईवीसी साइट यहाँ पे ये वाली जो है ये 2014 में ढूंढी गई थी। अब ऐसा क्यों है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर जैसे पहले बताया था कि जो आपका यहाँ पे ढोलावीरा था ये आपकी लार्जेस्ट साइट यहाँ पे हुआ करती थी 2014 तक। जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना वो वाला सेंटेंस पढ़ना कि लार्जेस्ट साइट थी आपकी 2014 तक। अब 2014 तक ही क्यों थी, क्योंकि 2014 में आपकी राखी गढ़ी ढूंढ ली गई थी, ठीक है, और राखी गढ़ी आपकी लार्जेस्ट साइट बन गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है बस राखी गढ़ी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जैसे दे रखा है यहाँ पे रोपड़। अब रोपड़ जो है इसको ढूंढा था यहाँ पे वाई डी शर्मा ने, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और 53-54 के अराउंड यहाँ पे इसको ढूंढा गया था 1953-1954 के अराउंड। और ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सतलुज रिवर पे, ठीक है, सतलुज रिवर पे जो कि पंजाब में है, ठीक है, पंजाब साइड में आपको बेसिकली यहाँ पे ये देखने को मिलेगी यहाँ पे ये वाली साइड। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर साइट अगर आप देखोगे तो सिंध वगैरह में गुजरात साइड में आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे कि जो बरियल के सिस्टम की अगर हम बात करें ना, जब दफनाया जाता था लोगों को, तो यहाँ पे ना डॉग को बेसिकली यहाँ पे साथ में दफनाया जाता था यहाँ पे ह्यूमन के साथ। तो हमें बेसिकली यहाँ पे डॉग प्लस ह्यूमन का हमें बरियल देखने को मिला है कि एक ही जगह पे जहाँ पे आपका ह्यूमन दफनाया हुआ है उसी में ही आपका डॉग भी दफनाया गया है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला है यहाँ पे रोपड़ साइट में। फिर अगर हम यहाँ पे अगली साइड जो आपको दे रखी है उसकी बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टुगई की। तो देखो शॉर्टुगई जो है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलती है और इसलिए आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछ सकता है वो आपको बस यही पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से आपके कंट्री में ये देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। बाकी हम देखें तो यहाँ पे इसको ढूंढा था यहाँ पे दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने। तो यहाँ पे ये रहेगा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कहीं पे आपको दयाराम सहनी देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको सहानी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं करना। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था यहाँ पे हरप्पा वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो दयाराम सहानी है। वहीं पे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका सैनी है, क्योंकि आपको कहीं जगह सैनी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको सहानी देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ था ये, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम यहाँ पे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका डिक्लाइन था यहाँ पे आईवीसी का, ये आपका यहाँ पे किससे हुआ था। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो गया था, ठीक है। पहला तो यहाँ पे जो थ्योरी थी वो आपकी डिफॉरेस्टेशन वाली थी। दूसरी जो थ्योरी आई थी वो आई थी यहाँ पे कि फ्लड्स आ गए थे जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला आईवीसी का। तीसरा हमें यहाँ पे थ्योरी देखने को मिलती है अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक आ गया था यहाँ पे इसलिए लोग यहाँ पे मारे गए थे, यहाँ पे सब चीज यहाँ पे तबाह हो गई थी। तो हमें यहाँ पे वो देखने को मिलता है। और जो फोर्थ थ्योरी है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है यहाँ पे कि जो आर्यंस थे, ठीक है, आर्यंस ने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे इन्वेड कर दिया था, ठीक है। तो आर्यंस बेसिकली यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने अटैक कर दिया था, इसलिए यहाँ पे जो आईवीसी के लोग थे वो यहाँ पे मारे गए थे और वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार रीजन है जो बेसिकली यहाँ पे जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह यहाँ पे मानते हैं
तो वो बस हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से आपके 4 रीजन है। बाकी रीजंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सोर्स नहीं है, या फिर आप बोलो कि एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, कोई भी करेक्ट सोर्स नहीं है कि यहाँ पे इनकी वजह से ऐसा हुआ था। ये बस एक थ्योरी है जो आपको यहाँ पे समझनी है, कि जो लोगों ने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला था आईवीसी का। बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो सील्स यूज होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका साइज कितना हुआ करता था। तो देखो साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 0.5 से लेके 2.5 इंच तक का आपको यहाँ पे साइज देखने को मिला है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर बाकी आपको पता होगा कि जो आपको यहाँ पे 1 इंच होता है, ठीक है, 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना। वैसे यहाँ पे सेंटीमीटर का सच यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, पर बस आपको बताने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। पर साइज यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है। फिर आपको शेप याद रखनी है। अब शेप क्या रहेंगी आपकी, एक था आपका यहाँ पे स्क्वायर शेप में कुछ सील्स रहती थी, कुछ आपकी रेक्टेंगल शेप में रहती थी, और इस पे ही आपको देखने को मिला जो आपका हमप्लेस बुल था, ये आपका यहाँ पे छपा हुआ यहाँ पे रहता था। ठीक है, हमप्लेस जो बुल होता था उसका उसको यहाँ पे कार्व किया जाता था यहाँ पे इन पर्टिकुलर सील्स के ऊपर। अब ये जो सील्स है ना, ये आपकी बनती थी यहाँ पे एक तरीके के सॉफ्ट स्टोन से। ठीक है, और उस सॉफ्ट स्टोन का नाम क्या है, तो उसका नाम है यहाँ पे स्टीएटाइट। ठीक है, तो इस स्टोन का यहाँ पे नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। स्टोन का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपकी सिलेंड्रिकल सील थी, ये आपकी कालीबंगन और मोहनजोदारो इन दोनों जगह मिली थी। और जो आपकी सर्कुलर सील थी, जो आपकी पर्शियन सील है, ये आपको देखने को ली थी लोथल में। तो ये आपको मैं अलग से पहले यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्रिप्ट वगैरह की, तो स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिला है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आज तक हम लोग यहाँ पे बता नहीं पाए हैं कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, या फिर आप बोलो कि कुछ भी अगर हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिला भी है तो हम उसको पहचान नहीं पाए हैं, या फिर कुछ भी बता नहीं पाए हैं। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ना पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करते थे लोग, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि बोस्ट्रोफेडॉन आपके यहाँ पे एक टर्म आता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इस बेसिकली टर्म का मतलब क्या है, कि जो आपकी फर्स्ट लाइन होती थी ना, फर्स्ट लाइन यहाँ पे लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइन को यहाँ पे लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट, और फिर बची हुई जितनी भी लाइन है उनको हम लोग लिखते थे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये आपका था, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बोस्ट्रोफेडॉन। तो यहाँ पे ये आपकी है यहाँ पे फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को लिखते थे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, बाकी सबको यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि लैंग्वेज अभी भी यहाँ पे क्या है, अननोन है। लैंग्वेज अभी भी यहाँ पे क्या है, अननोन है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा हम आगे बात करें तो जैसे आपको यहाँ पे ढोलावीरा का पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपके साइन बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे मिले थे, जिसमें 10 तरीके के आपके यहाँ पे पिक्टोग्राफ्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, जिसको आप सिंपल टर्म में बोल सकते हो कि 10 पिक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिली है, वो हमें यहाँ पे ढोलावीरा में देखने को मिली। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ना जो मेन सोर्स है, या फिर अगर आप देखो मेन सोर्स की जगह अगर हम बात करते हैं कि बैकबोन, अगर आपसे बोला जाए कि बैकबोन क्या था यहाँ पे उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी का या फिर उनकी सोसाइटी का। ठीक है, बैकबोन ऑफ द सोसाइटी यहाँ पे क्या हुआ करता था, आईवीसी का। ठीक है, ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली यहाँ पे बैकबोन हुआ करता था यहाँ पे उस टाइम की सोसाइटी का, या फिर आप बोलो आईवीसी का। और यहाँ पे ना उस टाइम बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था। मतलब यहाँ पे उस टाइम पे पैसे या फिर करेंसी नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम देखो सिंपल टर्म्स में, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक ए इंसान है और ये एक आपका यहाँ पे बी इंसान है। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे इसके पास है राइस और इसको चाहिए शुगर। ठीक है, इसके पास है यहाँ पे शुगर और इसको चाहिए यहाँ पे राइस। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करेंगे ना, कि ये आपस में यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ ये बंदा जो है जिसके पास राइस है, ये इसको दे देगा क्योंकि इसको राइस की जरूरत है, और ये जिसके पास शुगर है, ये बेसिकली यहाँ पे इसको दे देगा क्योंकि इसको शुगर की जरूरत है। तो यहाँ पे ये आपस में बात करके ये चीजों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज ही करना बेसिकली आप बोल सकते हो, यहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पे हम बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आपको एक चीज तो यहाँ पे पता चल रही होगी कि जिसके पास राइस है और इसको शुगर चाहिए, तो ये सिर्फ उसी बंदे के साथ डील करेगा जिसके पास शुगर होगी, है ना। और जिसको राइस चाहिए, ये भी उसी बंदे के पास डील करने जाएगा जिसके पास राइस होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको ढूंढना या फिर इसको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा यहाँ पे बार्टर सिस्टम। इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स हुआ करता था बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे कि जो दूसरे इंसान को चाहिए वो यहाँ पे मिला ही नहीं, तो वो चीजों को यहाँ पे ले ही नहीं पाता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मेजर आपका यहाँ पे ट्रेड गुड क्या यहाँ पे हुआ करता था। तो मेजर ट्रेड गुड जो था ये बेसिकली था आपका यहाँ पे कॉटन। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और उस टाइम पे यहाँ पे लोग इरिगेशन को भी जाना करते थे, यहाँ पे जानते थे, तो वो भी हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ना जो इम्पोर्ट करा जाता था वो इम्पोर्ट ज्यादातर किया जाता था, जो भी आपके यहाँ पे स्टोन्स वगैरह रहते थे, जो भी आपके महंगे महंगे स्टोन्स हो गए, तो वो उनको यहाँ पे स्टोन्स को यहाँ पे उनको इम्पोर्ट किया जाता था। जैसे आपका पर्शिया से यहाँ पे टर्कोइज करके आपका यहाँ पे चीज आते तो उसको इम्पोर्ट करते थे, या फिर आपका जो अफगानिस्तान रीजन है वहां से गोल्ड को, सिल्वर को, टिन वगैरह को यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता था। ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर एक छोटा सा टर्म याद रख लेना, जो आपके यहाँ पे ये सुमेरियन, आप ये जो टर्म सुनोगे ना, ये आपके बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेसोपोटामिया के लोगों को। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मेलुहा। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये आपको देखने को मिलेगी, ये बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आईवीसी के लोगों को। तो ये जो दोनों टर्म है ना, ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो देखो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन इस वीडियो पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप ले सकते हो, या फिर आप इसको जो मैं आपको यहाँ पे एरो बना के दिखा रहा हूँ इसको आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आप पहली बार वीडियो देखने आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको एग्जैक्ट फ्री आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, कोई भी सब्सक्रिप्शन फी ऐसा आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।